आज 2 फरवरी का दिन है और माघ मास की प्रतिपदा है। ले चलते हैं पहली खबर में देश दुनिया में, जहां पर आपको पता है कि कल 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट पेश किया है, जहां पर आपको पता है कि स्लैब में कोई बदलाव नहीं। कैंसर के और शुगर की दवाओं में काफी बदलाव हुआ है। 17 दवाइयां सस्ती हुई है। 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे भारत में, जहां पर रेल परियोजनाओं को भी यहां पर मंजूरी मिली है। देश के हर जिले में एक गर्ल हॉस्पिटल बनाने का अनुमान लगाया गया है। विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भी यहाँ पर टैक्स दिया गया है, जहाँ पर 5% के बदले 2% टैक्स लगेगा। और ले चलते हैं दूसरी खबर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं देश भर में 4000 से ज़्यादा यहाँ पर जो एक्सटेंशन है उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने भी बजट की तारीफ, बोले स्किल को बढ़ावा मिलेगा और सस्टेनेबिलिटी के मजबूत मिलने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कहा कि हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में तीसरी अर्थव्यवस्था उभरने का काम करेंगे, ताकि पूरे देश में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरी बने और विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस ने सरकार के ऊपर निशाना लगाया है, जहां पर कहा है कि मोदी के फर्जी बजट से शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा है और अब बढ़ेगी भारतीय सेना की ताकत। जो नया डिफेंस बजट में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का असर, जहां पर आपको पता है कि जो नया बजट पेश हुआ है उसमें निर्मला सीतारमण ने कई योजनाओं को यहां पर लाभान्वित किया है और केंद्र ने पिछली बार की तुलना में 15% की होगी बढ़ोतरी और इस बार जो 15% बढ़ेगा उसमें जमकर खरीदे जाएंगे। युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। किसान पेंशन योजनाओं को यहाँ पर लाभ मिलेगा। कांग्रेस के जो युवा अध्यक्ष हैं राहुल गांधी ने इनका कटाक्ष करते हुए कहा कि ये फर्जी बजट है जो देश के युवाओं को बर्बाद करने का काम करेगा। यहाँ पर युवाओं को रोजगार का कोई भी मेन्यू नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर गया है। निवेशक सूची यहाँ पर बने। घरेलू बजट में भारी गिरावट आ रही है, ऐसा इनका कहना है और खड़गे का भी ऐसा ही कहना है। ले चलते हैं अगली खबर में, जहां पर सोने चांदी की रेट में भी काफी इजाफा हुआ है। सोना और चांदी का रेट जो 1.5 लाख से ऊपर था वो गिर करके अब 1,30,000 40,000 के पार आ चुका है। तो धीरे धीरे करके जब तक इनका बाइकआउट नहीं किया जाएगा तब तक ये इनका रेट है जो बढ़ता जाएगा। और ले चलते हैं खबर में, जहाँ पर आपको पता है कि जो नया बजट पेश हुआ है उसमें कई आंकड़ों को यहाँ पर मुख्य नजर रखते हुए युवाओं को रोजगार और दिव्यांगों को भी यहाँ पर कई तरह की योजनाएं मिलने के आसार हैं, जहाँ पर दिव्यांगों को जीवन में सुधार लाने के लिए कई योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया है, ताकि इन लोगों को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आपको पता है कि 1 फरवरी से जो नए नियम बदले हैं उसमें महंगाई, सिगरेट, तंबाकू के दाम 40% तक बढ़े हैं और वैन के लिए फास्टैग जारी करते हुए KYB प्रोसेस यहाँ पर तैयार हुआ है, जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 19 किलो वाला जो सिलेंडर है उसमें 50 रुपये बढ़ करके अब वो 900 रुपये के पार जा चुका है और शुगर कैंसर की दवाएं यहाँ पर बढ़ चुकी हैं और फार्मा सेक्टर में 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर फार्मा सेक्टर खुलेंगे। और ले चलते हैं अगली खबर में, जहाँ पर आपको नई खबरों की ओर रुख करते हैं कि इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायो फार्मो निर्माण करना है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन खोला गया है। राष्ट्रपति जो उद्यान है वो आम लोगों के लिए खोला गया है और 1 फरवरी से करीब 10 फरवरी के बीच तक, 30 जनवरी से 10 फरवरी के बीच तक ये खोला जाएगा, जहाँ पर आम जनता यहाँ पर दर्शन करेगी और आराम से लुत्फ उठाएगी। ले चलते हैं खबर की ओर, जहाँ पर मधेश्वर घाटी में कल रात भारी बारिश होने के साथ साथ बर्फबारी हुई है। चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोग देख सकते हैं, कितना भव्य नज़ारा है और काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे कि इस पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडक और भी बढ़ चुकी है और शीतलहर चल रही है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ने से पहाड़ियों का जो जीवन है अस्त हो चुका है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की आज सुबह की अपडेट में हमने आपको रूबरू किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।